जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं मोहित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर। आशा करता हूं आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सभी ने एयरफोर्स के फॉर्म भर दिए होंगे। जिन बच्चों ने एयरफोर्स के फॉर्म नहीं भरे और जिन बच्चों ने अभी 12th पास किया है और वो एयरफोर्स का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो सभी साथियों को मैं बता दूं कि यदि आपके 50% नंबर हैं 12th में, अगर आपके 50% नंबर हैं या अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथियों, जिन बच्चों के इंग्लिश में 50% और ओवरऑल मिला के 50% है, मतलब इंग्लिश में 50%, 100 में 50 नंबर होना बहुत अनिवार्य है। अगर आपके हैं तो आप भी एलिजिबल हैं एक्स और वाई ग्रुप के फॉर्म के लिए। एक्स ग्रुप जहां टेक्निकल होता है, साइंस वाला पोर्शन इसको बोलते हैं, और अदर देन साइंस में हमारा वाई ग्रुप आता है। एक्स ग्रुप का और वाई ग्रुप का सिलेक्शन प्रोसेस एक साथ होता है और सेम होता है। हालांकि इनके सिलेबस में और कोर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी मैं आपको इसी क्लास के अंदर, इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। साथियों, अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे इसके फेजेस की, तो ये 3 फेजेस में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 1 जहां पर आपका सीबीटी एग्जाम होता है और इस एग्जाम में आपका एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप का अलग अलग एग्जाम होगा। एक्स ग्रुप जहां पर आपकी फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश पूछी जाएगी, और वाई ग्रुप में आपका इंग्लिश और रागा पोर्शन जिसमें रीजनिंग है, अर्थमेटिक है, जीके जीएस है, यह पोर्शन पूछा जाता है। साथियों, जब आप सीबीटी 1 क्लियर कर लेते हैं, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप क्लियर कर लेते हैं, तो आप पहुंच जाते हैं फेज 2 में, और असली लड़ाई आपकी यहां से शुरू होती है। सबसे ज्यादा अगर बच्चे देखे गए हैं जो बाहर हुए हैं, वो रनिंग में बाहर होते हैं फेज 2 के अंतर्गत। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप अपनी रनिंग कंप्लीट कर लेते हैं 7 मिनट के अंदर, यानी 7 मिनट के अंदर 1.6 किलोमीटर की रनिंग अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपकी रनिंग कंप्लीट मानी जाती है। और यही फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि ये वैकेंसी मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए आती है, तो फीमेल कैंडिडेट यही रनिंग 8 मिनट में कंप्लीट करेंगी। और साथियों, जब आप रनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, तो मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल, जिसमें कि आपको सिटअप, स्क्वाट्स और पुशअप लगवाए जाते हैं। मेल कैंडिडेट से 10 पुशअप, 20 स्क्वाट्स और 10 सिटअप्स लगवाए जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, सिटअप कैसे लगाने हैं, पुशअप कैसे लगाने हैं और आपको स्क्वाट्स कैसे लगाने हैं। यही फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड थोड़ा सा अलग है, जिसमें आपको 15 स्क्वाट्स लगाने हैं और आपको 10 सिटअप लगाने हैं। लेकिन अगर बात करेंगे पुशअप्स की, तो कोई भी पुशअप्स आपको नहीं लगाना है। फीमेल कैंडिडेट्स की बात हो रही है यहां पर। क्लियर है साथियों? जब आपका ये फिजिकल स्टैंडर्ड या फिजिकल पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आपको जीडी के लिए भेजा जाता है, जिसमें ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि एक बड़ा सा पैनल होगा और उसमें लगभग 3 ऑफिसर बैठे होते हैं और आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, आपके सभी साथी जिनका फिजिकल कंप्लीट हो गया है। और जो भी साथी हमारे जीडी को क्लियर करते हैं, वो पहुंचते हैं फेज 3 में, और जब वह फेज 3 में पहुंच जाते हैं, तो वहां उनका मेडिकल कंडक्ट करवाया जाता है। और उस मेडिकल के प्रोसेस में, उस पूरे मेडिकल के प्रोसेस में साथियों, आपका बीपी चेक होगा, आपका वेट चेक होगा, हर चीज, चेस्ट एक्सरे होता है, एवरीथिंग। मेडिकल का एक अलग से वीडियो में लाऊंगा, पूरा मेडिकल प्रोसेस का, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मेडिकल में क्या क्या करवाया जाता है। हालांकि नेवी के मेडिकल से थोड़ा सा हार्ड मेडिकल माना जाता है एयरफोर्स का। एयरफोर्स का मेडिकल अगर आपने क्लियर कर लिया, शायद ही डिफेंस में या और कोई एग्जाम जहां पर मेडिकल होता है, आप उससे बाहर नहीं हो सकते अगर आपने एयरफोर्स का मेडिकल क्लियर किया हुआ है। तो साथियों, ये पूरा प्रोसेस था एयरफोर्स को क्रैक करने का, एयरफोर्स को ज्वाइन करने का। आशा करता हूं मेरे सभी साथियों को कोई भी डाउट नहीं रहा होगा।
यदि कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पूरा सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बताया, किस तरीके से सारी चीजें होती हैं, फेज 1 में क्या होता है, फेज 2 में क्या होता है, सब कुछ सभी साथियों के लिए मैंने यहां पर बताया है। और भी कोई डाउट रहा हो, कोई चीजें जो आपको नहीं समझ में आई तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार।